Hi everyone, welcome back to this channel. Welcome to Lakshya series, SSC CGL, the most expected questions and जो नए पैटर्न के हिसाब से एक नए क्वेश्चन सेट हो रहे हैं जिसमें कि जो एंशियंट मिडाइवल है उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. अब एंशियंट मिडाइवल का एंशियंट पार्ट का जो मैंने पार्ट 1 है वो मैंने पहले करवाया हुआ है. अब हम शुरू करेंगे महाजनपद से, ठीक है. और हम गुप्ता से जो पहले का टाइम पीरियड है ना वहाँ तक करेंगे. गुप्ता में एक सेपरेट में लेके आऊँगी, सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी सो दैट कि उसको एक साथ ही मैं उसमें करवा दूँ, ठीक है. अब यार देखो, महाजनपद ऐसे तो यार फिर बहुत पहले तो यही है कि ऐसे तो बहुत डीप है, लेकिन हमें क्या करना है. पहली बात तो ये जो हमें याद हो सके. दूसरी चीज़ ये कि कंसाइज हो और वहाँ से क्वेश्चन हो, जहाँ मतलब वो चीज़ हो वो हम पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली आ रहे हैं, है ना. तो उसके लिए सबसे पहले तो हम महाजनपद से शुरू कर रहे हैं. लास्ट हमने जो एरा ऑफ इनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, मतलब जिसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म थे, लास्ट हमने वहाँ तक पढ़े थे, ठीक है. तो महाजनपद में क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि 600 BC के बाद जब 600 से 300 BC के बीच में डिफरेंट किंगडम्स जो है इंडिविजुअल रीजन्स में जो बिगिन हो रहे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ उनकी हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, आप कुछ भी बोल सकते हो. ऑल्सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट रीजन्स हैं और जो टोटल महाजनपद है ना वो महाजनपद है 16, ठीक है. अब किस बेसिस पे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से या डिफरेंट मतलब किस तरह से उस एरिया को रूल किया गया है, तो वैसे उस हिसाब से उस बेसिस से हमने 16 प्लेसेस को स्टडी किया है एंशियंट में. अब इसमें हमें मेन पता है कौन सा याद रखना है. जैसे देखो, एक तो अपने को याद रखना है पंचाल, कंपाले वाला रीजन, ठीक है. जहाँ जहाँ मैं मार्क करूँ ना अब उस पर ध्यान रखना. अब जैसे कोसाल रीजन है उसमें श्रावस्ती उसकी कैपिटल है. जो भी मैंने लिखा हुआ है ना उसमें ये जो है वो रीजन है ये वाला, और उसके साथ उसकी कैपिटल लिखी हुई है. जैसे काशी है, बनारस, ये याद रह जाएगा, ठीक है. मल्ला की कैपिटल है कुशीनगर. कुशीनगर वही रीजन है जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, मतलब बुद्धिज्म वाले केस में. उसके बाद वज्जी वैशाली है, ठीक है. अंग चंपा है. मगध वेरी इंपॉर्टेंट, मगध की कैपिटल राजगीर और पाटलिपुत्र है, ये याद रखनी है, ठीक है. उसके बाद वत्सा कौशाम्बी आप याद रख सकते हो. असामक पोटान ये इकलौती है जो कि नीचे वाले जो रीजन्स हैं ना, साउथ वाले जो रीजन्स हैं जहाँ पे हम कृष्णा पेन्नर वाली रिवर देखते हैं, वहाँ उसके आसपास जो है वो इकलौता है. उसके बाद अवंती वेरी इंपॉर्टेंट, अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैन या माहिष्मती है. गंधार तक्षशिला ये याद रख लेंगे. हस्तिनापुर मतलब इंद्रप्रस्थ कुरु रीजन है, हस्तिनापुर इसकी कैपिटल थी, ठीक है. उसके बाद मत्स्य विराटनगर एक ये याद रख सकते हैं हम, ठीक है. मेन यही है हमारे जो हमें याद रखने हैं. आप एक बार और एक इंडिविजुअल देखोगे ना, मैंने जो भी छोड़े हैं वो है एक छेदी सुक्तिमती, शुरुसेन मथुरा, कंबोज राजपुरा. ये 16 हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने सबसे पहले बताए थे, वो अपने को याद रखने थोड़े, क्योंकि ना आप क्वेश्चन थोड़े आ रहे हैं रिलेट करके कि भाई क्या लोकेशन है कोसाल की, पंचाल की या मगध की, वो किस रीजन में था. तो हमें एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है जैसे मगध नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में था, बिहार वाले रीजन में, ठीक है. ओके. उसके बाद हाँ, कुछ जो सोर्सेज है ना जहाँ से हमें इसके बारे में पता लगता है वो है, जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं वो है अंगुतार निवाय और महावस्तु, और जो जैनिज्म वाले सोर्सेज हैं वो है भगवती सूत्र, ठीक है. उसके बाद हमें याद रखना है कि हाँ, अब जो ये वाला मगध वाला रीजन था, अगर वैसे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा बट मगध वाला रीजन क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो इकोनॉमिकली यहाँ पे रिसोर्सेज थे, ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मगध स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, कैपिटल राजगीर थी, सिक्योरिटी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मगध ही क्यों मतलब पावरफुल हुआ बाद में, है ना. रिवर चैनल्स थी यहाँ पे, तो हैविली फॉरेस्टेड था, तो सारे रिसोर्सेज वगैरह, आयरन वगैरह सब यहाँ पे मिल जाते थे, ठीक है. ओके. उसके बाद ये हमने कैपिटल पढ़ रही है. हाँ, अब हम मगध एम्पायर से शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो डायनेस्टी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हर्यंका डायनेस्टी. हर्यंका डायनेस्टी, देखो मैं पहले तो आपको नाम बताती हूँ, ठीक है. सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे शिशुनागा और फिर पढ़ेंगे हम नंदा, फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास मौर्य, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी डायनेस्टी आई, सबसे पहले हमारे पास आई हर्यंका डायनेस्टी, फिर हमारे पास आई थी शिशुनागा डायनेस्टी, उसके बाद आई थी हमारे पास नंदा डायनेस्टी. अब आएगी मतलब हम पढ़ेंगे HSN, ठीक है. ओके. अब आप देखो एक सेकेंड. हाँ, तो यार ये देखो आप, इसमें क्या है कि सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी में जिसके जो फाउंडर है ना हर्यंका डायनेस्टी है वो है बिम्बिसार. बिम्बिसार इनके फाउंडर है और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 554 से 492 BC, ठीक है. ओके.
बिम्बिसार उसका फाउंडर है 554 से 492 BC, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद हमारा क्या है कि इसकी जो ये इनकी जो कैपिटल थी वो थी राजगीर। आपको पता है कि जो मेन रीजन जहाँ से इन्होंने रूल किया वो राजगीर था। अब बिम्बिसार इनके फाउंडर हैं, और बिम्बिसार मतलब एक ना बिंदुसार आएगा जो हम उसमें पढ़ेंगे मौर्य में। तो आपको पहले कौन सा ध्यान रखना है, एम पहले आता है एन से, तो बिम्बिसार पहले आएगा जो कि हर्यंका डायनेस्टी में हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो बिम्बिसार है ना, इन्होंने काफ़ी पहले तो मिलिट्री एनेक्सेशंस किए हैं, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किए हैं। किन के साथ किए हैं, तो महाकुशाल देवी जो कि काशी से बिलोंग करती थी, चेलाना जो कि लिच्छवी एरिया से बिलोंग करती थी, लिच्छवी की, फिर एक खेमा थी जो कि मद्रा पंजाब से बिलोंग करती थी। ठीक है। अब बिम्बिसार ने काफ़ी एक मैट्रिमोनियल अलाइंस किए हैं, फिर मिलिट्री वाले करे हैं, फिर उन्होंने जैसे जीवक को भेजा था अवंती किंग के साथ रिलेशन अच्छे इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जो अब होता है ना कि मेडिसिन से रिलेटेड उन्होंने अपने मतलब मेडिसिन से रिलेटेड या उन्होंने अच्छे एक्सपर्ट्स को भेजकर अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, इन्होंने बिम्बिसार ने। ठीक है, ओके। हर्यंका के बाद हमारे पास आते हैं, हाँ हर्यंका में ही आपको पता है कि हम बिम्बिसार जो पढ़ रहे हैं, तो बिम्बिसार के बेटे का जो नाम है ना वो है अजातशत्रु। किस टाइम पे, अब इतना टाइम हो गया है ना, हमने जो ये हर्यंका डायनेस्टी शुरू करी थी वो करी थी 554 से 492 आ गया। किसी किंग के लिए 54 और 62 ईयर्स वो एक ही बंदा राज कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद जो उसका बेटा है ना वो कर देता है, मतलब विद्रोह कर देता है और उसको असैसिनेट कर देता है बिम्बिसार को। अब बिम्बिसार को असैसिनेट करता है तो लिच्छवी और जो भी मतलब पंजाब और जो प्रोसेनजीत वाले जितने एरियाज हैं ना वो रिवॉल्ट करते हैं। लेकिन जो अजातशत्रु है वो सबके साथ मतलब सॉर्ट आउट कर लेता है, एक किसी को मार देता है, किसी के साथ अलायंस कर लेता है, तो इवेंचुअली वो नेक्स्ट रूलर की तरह निकलता है। तो हम हर्यंका डायनेस्टी में बिम्बिसार पढ़ते हैं, उनका बेटा अजातशत्रु पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु ने नया जो पाटलीग्राम है उसकी कैपिटल मतलब इनिशिएट करी थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर बिम्बिसार एंड अजातशत्रु ना, उदाइन जो रूलर है ना, उदाइन ने एक्चुअली हम रियल फाउंडर बोलते हैं पाटलिपुत्र का। अब ये देखो, उदाइन जो है हम जैसे बोलते हैं कि भाई एक्चुअल में पाटलिपुत्र इस्टेब्लिश कौन करना चाहते थे, तो अजातशत्रु करना चाहते थे, लेकिन जो रियल फाउंडर बोलते हैं वो है उदाइन। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब हर्यंका डायनेस्टी हो गई। हर्यंका डायनेस्टी में क्या है, उसके बाद आती है हमारी शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी में आपको पता होगा, एक तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हर्यंका डायनेस्टी का जो लास्ट एक रूलर था ना, नागदसक, तो शिशुनागा ने नागदसक को मार दिया था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी शिशुनागा डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। ठीक है। अब शिशुनागा की कैपिटल थी अवंती, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद आपको पता होगा कि उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो इससे रिलेटेड आता है ना वो है कालाशोक। कालाशोक वही है जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था। फर्स्ट किसने किया था, तो फर्स्ट उन्होंने किया था अजातशत्रु ने, है ना, इससे पहले वाले। ठीक है। तो उसके बाद कालाशोक के जो बेटे हैं ना, कालाशोक जो है वो शिशुनागा के बेटे हैं, और कालाशोक जो है ना उनका एक अफेयर था एक शूद्र लेडी के साथ। ऐसा बोलते हैं कि उन्हीं शूद्र लेडी के जो बेटे थे ना वो थे महापद्मनंदा, यानी कि जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी आफ्टर किलिंग कालाशोक। ठीक है। तो उसके बाद नंदा डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, कब होती है, सबसे पहले तो 344 BC में। ठीक है, 344 BC में स्टैब्लिश होती है। और ऐसा बोलते हैं कि नंदा डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पहले तो धनानंद है, जिनकी आर्मी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी थी। और इन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर ने मतलब इन्वेजन करने का ट्राई किया था, 326 BC में वो आए थे। लेकिन क्योंकि सब जगह से जीतने के बाद जो उनकी आर्मी थी वो थक गई थी, इसीलिए वो फाइनली उनकी आर्मी ने ही रिवॉल्ट कर दिया था और वो कभी मेन लैंड इंडिया में नहीं आ पाए। ठीक है। ऑल्सो जब अलेक्जेंडर आए थे ना, तो उनकी एक सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो है बैटल ऑफ हाइदासपुर, जो कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, जिसमें पोरस हार गए थे और अलेक्जेंडर जीत गए थे। लेकिन पोरस की बहादुरी के करके अलेक्जेंडर ने उनकी जगह को अनेक्स नहीं किया और उन्हीं को रीइंस्टेट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद हाँ, अलेक्जेंडर के लिए बहुत पॉपुलर लाइन बोली जाती है कि अ किंग हु डिफीटेड द होल वर्ल्ड बट वॉज डिफीटेड बाई हिज ओन आर्मी वॉज अलेक्जेंडर। ठीक है। तो ये जो है धनानंद वो नंदा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद धनानंद के टाइम पे ही, धनानंद के टाइम पे आपको वो याद होगा पूरी विष्णुगुप्त की जो स्टोरी है कि विष्णुगुप्त को इंसल्ट किया गया था, तो उन्होंने बदला लेने के लिए विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य ने धनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी थी। और इसके बाद फाइनली जो नंदा डायनेस्टी है उसका एंड हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी जो है वो शुरू हुई थी यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, ओके। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी में ना, अब यार यहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा एक एक करके एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य।
एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कि जो इनको ट्रेनिंग किसने दी थी, तो ट्रेनिंग दी थी विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने। अब एक बुक लिखी जाती है जो कि कम्प्लीटली जो भी इनकी पॉलिटी है, चंद्रगुप्त मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जो भी मौर्य से रिलेटेड है, वो एक बुक है मुद्रा राक्षसा, ठीक है। तो वो हिस्ट्री है मौर्यस की, वो लिखी किसने है, विशाखादत्त ने। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने लिखी है, जिसमें पॉलिटी, पॉलिसीज, इन सब के बारे में, नीति जो कूटनीति है उसके बारे में है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, सेल्यूसियस निकेटर थे, कौन थे ये? सेल्यूसियस निकेटर थे ना, वो एक ग्रीक रूलर थे। उन्होंने एक अम्बेसडर को भेजा था जो कि फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर बोलते हैं, वो है मेगास्थनीन, ठीक है। अब जो मेगास्थनीन है ना, वो फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर है। इन्होंने एक तो बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। अब इंडिका जो बुक है ना, वो इंडिका पूरे की पूरे मौर्य की जो कल्चर है, जो सोर्स है ये इन्फॉर्मेशन की, मौर्य की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, उसके बारे में, ठीक है। पहले तो ये हो गई। उसके बाद एक और चीज़ है कि जो 305 BC में जो सेल्यूसियस निकेटर है ना, जब उन्होंने मगध को कैप्चर करने का ट्राई किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा दिया। जब उनको हराया तो फिर उन्होंने निकेटर के साथ ट्रीटी साइन करी, जिसमें उन्होंने निकेटर की जो बेटी थी उससे शादी भी करी थी। मतलब एक मैरिटल अलायंसेस भी क्रिएट किए, और जो एरिया था उनको भी निकेटर को सीड करना पड़ा था, अफगानिस्तान का कुछ एरिया था, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है कि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म के फॉलोअर थे। वो बने कैसे जैनिज्म के फॉलोअर? क्योंकि एक मॉन्क थे, जैसे उन्होंने भद्रबाहु का कंपेन किया था और वो साउथ में भी गए थे। उन्होंने सल्लेखना भी परफॉर्म करी थी। जो मौर्य के इकलौते रूलर जो सल्लेखना परफॉर्म करने वाले हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि जब वो साउथ में गए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलागोला, कर्नाटका में जगह है श्रवण बेलागोला, वहाँ पे शिफ्ट हुए थे और उन्होंने बाहुबली, गोमतेश्वरा जो स्टैचू है उसकी पूजा वगैरह भी करी थी, और वो एक आर्डेंट फॉलोअर थे जैनिज्म के, ठीक है। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही आएंगे, ये हमें याद रखने हैं। ये मैंने शॉर्ट में पूरा आपको बता दिया है जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य में क्या है कि उनके जो बेटे हैं उनका नाम था बिंदुसार। जैसे मैंने बोला ना, पहले जो हर्यंका डायनेस्टी हमने शुरू करी थी उनके जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार, क्योंकि एम पहले है। तो अब बिंदुसार जो है वो मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि ही टुक द टाइटल ऑफ अमित्र गुप्त, ठीक है। अमित गुप्त का इन्होंने टाइटल लिया था और उन्होंने साउथ इंडिया को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। जो ग्रीक बुक्स में अमित्र गुप्त को अमितोश्रेट्स भी बोला गया है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हाँ, तो जो ये वाला है ना, जो बिंदुसार है उसका जो टाइम पीरियड है ना वो है 299 से, ये वाला एक सेकंड मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, जो ये वाला टाइम पीरियड है ना 299 BC का, वो है हमारे जो बिंदुसार आए थे। अब हम पढ़ेंगे अशोका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिंदुसार के बाद है। तो आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हो कि हमने मौर्य में किसको पढ़ा? मौर्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े, उसके बाद आए हमारे बिंदुसार, अब आ रहे हमारे अशोका, ठीक है। अब देखो अशोका जब आते हैं तो अशोका किन के बेटे हैं? तो अशोका जो हैं वो बिंदुसार के सन है, और उनकी जो टाइम पीरियड रहा है ना वो 268 से 232 BC रहा है। ये याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और टाइमलाइन वाइज आप याद रखोगे तो एलिमिनेट भी कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बस रहेगी कि एक जो हमने अभी बिंदुसार पढ़े वो कभी कंफ्यूज मत करना कि आपको लगे कि भाई वो भी जैनिज्म के फॉलोअर थे, नहीं, वो आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे, ठीक है। अब जो अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, उसके बाद जो बिंदुसार हैं वो आजीविका सिख के फॉलोअर हैं, और जो अशोका हैं वो बुद्धिज्म के फॉलोअर रहेंगे, ठीक है। ये फॉलोअर वाइज और कौन सी रूलर है वो अपने को ध्यान रखना है थोड़ा, ओके। उसके बाद अशोका आते हैं। अशोका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सब कुछ वो जीत रहे थे, लेकिन एक वॉर, कलिंग वॉर थी, जिसको फाइट करने के बाद उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया एक तरह से, ठीक है। अब उनको एक मॉन्क ने कन्वर्ट किया था इनटू बुद्धिज्म, वो थे उपगुप्त। एक ये चीज़ ध्यान रखना। अब कौन सी रिवर के पास वो वॉर हो रही थी? तो धौली उड़ीसा में जो साइट है ना, वहाँ पे दया रिवर के पास वो फाइट हो रही थी, जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि लड़ाई के बाद उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो सिर्फ खून ही खून, लाल ही लाल दिख रहा था, जिसको देख के उन्होंने सारी चीज़ों को क्वेश्चन किया और उनका कम्प्लीटली माइंड ही चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, अशोका से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब वो किस किस फॉर्म में इंस्क्रिप्शंस हैं? तो सबसे पहले तो रॉक एडिक्ट्स हैं, फिर पिलर एडिक्ट्स हैं। अब इंस्क्रिप्शंस जो है वो किस लैंग्वेज में है? तो प्राकृतिक लैंग्वेज में भी है और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर 1837 में जेम्स 1837 में जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को पहली बार डिसाइफर किया था। आज भी जो हम डिसाइफर करते हैं ना वो इसी बेसिस पे करते हैं जो हमने पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने किया था जिस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हाँ एक चीज़ और है कि जो अशोका है उनका जो नाम है ना, जो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार जो उनका नाम यूज़ हुआ है वो है देवनामी पियादसी, ठीक है। अब ये कहाँ पे जेम्स प्रिंसेप मतलब जो देवनामी पियादसी है वो कहाँ पे इनका ये वाला नाम है, वो है रुमिंदी इंस्क्रिप्शन। रुमिंदी इंस्क्रिप्शन जो है ना वो विलेज है, जो लुम्बिनी विलेज नहीं है, लुम्बिनी विलेज जहाँ पे उनका जन्म हुआ था बुद्धा का, तो वहीं पे रुमिंदी इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोका का, जहाँ पर नाम जो है ना वो देवनामी पियादसी के नाम से मेंशन है, ठीक है। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हाँ जो रियल नेम है उनका जहाँ पे अशोका वर्ड यूज़ किया गया है वो जो है वो ना वो मॉस्की एडिक्ट में, मॉस्की एडिक्ट में उनका एक्चुअल नाम यूज़ किया गया है और वो मॉस्की एडिक्ट कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद जो कलिंग वार है, कलिंग वॉर जो हुई वो कौन से एडिक्ट में उसका मेंशन है, तो रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग वॉर का मेंशन है, कि ये चीज़ ध्यान रखना। अब रॉक एडिक्ट 13 में लिखा गया है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो धम्म घोष मतलब जो बैरी घोष है उसको वॉर वाली बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम बैरी घोष से धम्म घोष की तरफ जाएंगे, मतलब हम वॉर से पीस की तरफ जाएंगे। ये चीज़ रॉक एडिक्ट 13 में लिखी हुई है और यहीं पे ही पता लगता है कि मतलब यहीं पे ही वो कलिंग वॉर वगैरह का भी मेंशन है जिसमें कि जो अशोका की पॉलिसीज़ है वो बैरी घोष से धम्म घोष में गई थी, ठीक है, उन्होंने चेंज करी थी मतलब। ओके, उसके बाद हाँ अब मौर्य के जो लास्ट स्टूडेंट है ना, लास्ट वो है बृहदत्त, ठीक है। बृहदत्त हमारे लास्ट स्टूडेंट हैं। उसके बाद बृहदत्त को मार दिया था उन्हीं के आर्मी जनरल ने जो है पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा ने फिर बाद में शुंगा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लेटर जो मतलब जिसमें हम फॉरेन डायनेस्टी वगैरह पढ़ते हैं ना, अभी आप आगे देखिए। उससे पहले हम देखते हैं कल्चर ऑफ मौर्यास। कल्चर ऑफ मौर्यास में क्या है यार, सबसे पहले एक आपको लिटरेचर ध्यान रखनी है जो हमने पढ़ी अर्थशास्त्र, फिर हमने एक पढ़ी थी विशाखा दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षसा लिखी थी, एक वो ध्यान रखनी है। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है हमें आर्ट। हाँ अशोका के टाइम पे आपको पता है कि जो धर्म चक्र है उसमें 4 एनिमल्स का मेंशन है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, एक ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यार मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सप्तांग पे बेस्ड है जिसमें स्वामी जो है वो किंग को बोला गया है, अमत्य जो है वो मिनिस्टर को बोला गया है, दुर्ग जो है फोर्ट को बोला गया है, कोष जो है वो ट्रेजरी को बोला गया है, ठीक है। बल जो है वो आर्मी को बोला गया है, मित्र एलाई को, और शत्रु एनिमी को बोला गया है, ठीक है। बस ये एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आप आ जाओ इकोनॉमी। इकोनॉमी में ना एक वर्ड आ सकता है जिसको बोलते हैं श्रेणी। जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का ग्रुप होता है ना उसको श्रेणी या गाइल्ड बोलते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो हेड ऑफ गाइल्ड है उसको जोष्टका बोलते थे, एक ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मौर्य में कहीं पे भी मेगस्थनीन हो गया या इंडिका जो बुक लिखी गई है उनके द्वारा, वहाँ पे स्लेवरी मेंशन नहीं है, यानी कि मौर्य के टाइम पे स्लेवरी नहीं थी, ठीक है। और विमेन की रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, कोई क्राइम नहीं था मतलब विमेन वगैरह के अगेंस्ट, मतलब टॉलरेबल नहीं था विमेन, जो अगर कोई क्राइम होता था तो वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं था, और क्राइम था भी तो बहुत कम था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। फिर टैक्स इवेजन वगैरह बहुत ही ग्रेव क्राइम था। ब्राह्मण्स जो हैं उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था ड्यूरिंग मौर्यास, ठीक है। ओके, उसके बाद पोस्ट मौर्य के टाइम पे ना, अब हम पोस्ट मौर्य पढ़ रहे हैं। पोस्ट मौर्य के टाइम पे 2 तरह की डायनेस्टी हैं जो कि इमर्ज हुई। एक तो है आउटसाइडर्स, फिर है इंडिजीनियस। जो आउटसाइडर है ना उसमें हम पढ़ते हैं इंडो ग्रीक, शाका, पार्थेनियन, कुषाण, और इंडिजीनियस में पढ़ते हैं शुंगा, कानवास एंड सातवानास, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी जो हमारी ये वाली डायनेस्टीज है, शुंगा, कानवास और सातवानास, ठीक है। तो जो शुंगा, कानवास और सातवानास है ना वो हमारी इंडिजीनियस डायनेस्टी है, मतलब वो डायनेस्टी जो कि आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ बृहद्रथ जो इंडिजीनियस डायनेस्टी इमर्ज हुई, क्योंकि अब मौर्य टूट रहे थे तो छोटी छोटी डायनेस्टी इमर्ज होंगी ना। तो उसके बाद पोस्ट मौर्य में सबसे पहली जो डायनेस्टी इमर्ज हुई थी वो थी पुष्यमित्र शुंगा की। अब मतलब शुंगा डायनेस्टी जो मैंने बताया था जिन्होंने मारा था मतलब मौर्य के लास्ट रूलर को। अब यहाँ से क्वेश्चन पता है क्या आएगा, सबसे पहले तो ये कि अश्वमेध सेक्रीफाइसेस कौन परफॉर्म करता था, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। अब इन्होंने बुद्धिस्ट की जो भी मेन मोनास्ट्रीज इसको डिस्ट्रॉय करवाया था, और कैपिटल क्या थी इसकी, वो थी विदिशा, एक ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इन्हीं के टाइम पे जो प्रीस्ट है ना पतंजलि, मतलब योग
योग सूत्र जो है, जो भी मतलब उन्होंने पतंजलि वगैरह ने बुक लिखी थी उसके ऊपर कमेंट्री करी थी अष्टाध्याय ने, ठीक है। अष्टाध्याय बाय पनीनी, अष्टाध्याय इज द कमेंट्री एंड ये लिखी किसने थी, पनीनी ने, बाय पनीनी, ठीक है। ये चीज़ हमने ध्यान रखना है। उसके बाद इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो कान्वा। कान्वा में हम पता है क्या ध्यान रखेंगे, पहली चीज़ तो ये कि उसकी कैपिटल उज्जैन है, दूसरी चीज़ ये कि उनके कैपिटल जो फाउंडर है वो वासुदेव हैं। अब वासुदेव वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने हिंदुज़म से रिलेटेड ना गरुड़ ध्वज वगैरह और विदिशा में मतलब जो भी विष्णु की स्टैचूज़ वगैरह हैं वो पहली बार इन्होंने इस्टेब्लिश करवाए थे, ठीक है। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हाँ, उसके बाद जो थर्ड इंडिजिनस डायनेस्टी आती है ना वो है सातवाहनास। अब सातवाहनास से रिलेटेड ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि पहली बात तो ये कि ये भले ही मतलब जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसका एग्जिस्टेंस देखा गया, लेकिन एक्चुअली 200 BC में ही इनका थोड़ा थोड़ा मतलब जो एग्जिस्टेंस है या जो इंडिविजुअल रूलर्स है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे। इसमें तो सबसे जो रियल फाउंडर बोलते हैं ना वो है सिमुक। सिमुक इज़ द रियल फाउंडर एंड जो एक्चुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है ना वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब जो इनकी मदर है ना गौतमीपुत्र सतकर्णी की, वो इनको बोलती थी कि सतकर्णी इज़ द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। इन्होंने लेड कॉइन्स भी शुरू करे थे, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउड थी इनके टाइम पे, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद सातवाहनास में बस इतना ही है, हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब आती है हमारी फॉरेन डायनेस्टीज। फॉरेन डायनेस्टी में 3-4 हैं जिसमें हमें मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे फॉरेन डायनेस्टी जो सबसे पहली आती है ना वो है इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक जो है, इंडो ग्रीक में हम क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो ये कि 165 AD में शुरू हुई थी, ठीक है, 165 AD में। उसके बाद 165 AD में फॉरेन डायनेस्टी में सबसे पहली थी इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे डेमेट्रियस I, ठीक है। डेमेट्रियस I जो है वो इनके फर्स्ट रूलर हैं। उसके बाद इस समय जो किंग थे इंडो ग्रीक के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर बोलते हैं वो है हमारे मिनांदर, ठीक है। मिनांदर जो है वो फर्स्ट फॉरेन डायनेस्टी के मैन है जिन्होंने इस्टेब्लिश करी थी कैपिटल कहाँ पे, सियालकोट पे। सियालकोट कहाँ पे, पाकिस्तान पे। अब ये जो है ना वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और इन्होंने उनके मॉन्क नागसेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो अब जो नागसेन से इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ना, इसकी एक कंपाइलेशन है जिसको बोलते हैं मिलिन पन्नो, जिसमें क्वेश्चंस है मिलिन के। मिलिन कौन है, तो मिनांदर, और क्वेश्चंस किससे पूछे गए, नागसेन से। तो इसीलिए इस एक डायलॉग सेशन है किंग और मॉन्क का जिसको कंपाइल किया गया, और वो किस बुक में किया गया, तो मिलिन पन्नो में किया है, ठीक है, एक ये चीज़। अब इंडो ग्रीक में जो ये मिनांदर जो रूलर है उन्होंने गोल्ड कॉइन्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस इंडो ग्रीक्स ने करे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन, जो प्रॉपर गोल्ड कॉइन वो इन्होंने किया था, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद इंडो ग्रीक के बाद हमारे पास आते हैं शाका डायनेस्टी। अब ये शाका डायनेस्टी में पता है क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो शाका ऑफ वेस्टर्न इंडिया कौन से रीजन में है, तो गुजरात वाले सौराष्ट्र रीजन में है शाका ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। जो मतलब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, तो ये इस वाले रीजन में शाका डायनेस्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वो है रुद्रदमन। रुद्रदमन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, और इस इन्होंने इशू कर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ना गिरनार हिल्स में, उस हिल्स के ऊपर उस इंस्क्रिप्शन पर ये शाका डायनेस्टी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ब्रदर ने एक लेक जो क्रिएट करी थी ना, उसका जो रिपेयर है सुदर्शन लेक, वो इन्होंने करवाया था, ठीक है। और ये चीज़ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, ठीक है। अब आफ्टर इंडो ग्रीक शाका, थर्ड आते हैं पार्थिनियन। पार्थिनियन जो है वो इन्होंने ज़्यादा नहीं किया, बट अगर कोई चर्ची से रिलेटेड डायनेस्टी है, चर्ची से रिलेटेड भाई क्वेश्चन आया, तो आप उसको पार्थिनियन डायनेस्टी से आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उनका मेन काम था मतलब चर्च वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी में क्या है कि सबसे पहले तो इसकी 2 ब्रांचेज हैं, हमें क्या ध्यान रखना है, एक पहली ब्रांच वीमा कटफसिस और दूसरी जो कनिष्क से रिलेटेड है। वीमा कटफसिस से जो क्वेश्चन है वो है गोल्ड कॉइन इशू करना, और लॉर्ड शिवा के जो कॉइन्स हैं मतलब जो भी बनते हैं उसके एक तरफ उनकी मूर्ति, उनकी जो पिक्चर थी वो हुआ करती थी। उसके बाद है कनिष्क। कनिष्क में क्या है कि सबसे पहले तो शाका एरा है ना कनिष्क, वो इसी से रिलेटेड है, और जो प्रेजेंट में जो हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है ना वो भी विक्रम एरा का ही है, ठीक है। अब कनिष्क के टाइम पे ना कोर्ट में आपको ध्यान होगा कि 2 बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वासुमित्र और अशुघोष। आपको याद होगा हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बुद्धिस्ट की 4th काउंसिल पे, जो कि कनिष्क ने ही पैट्रोनाइज करी थी, ठीक है। अब इस टाइम पे ना हम 2 बुक पढ़ते हैं, एक है चरक जो कि चरक ने लिखी है चरक संहिता, और एक बुक है सुश्रुत संहिता जो कि सुश्रुत ने लिखी है। जो सुश्रुत संहिता है ना वो सर्जरी के ऊपर है, और जो आयुर्वेदा के ऊपर है ना वो बुक है चरक संहिता, चरक ने जो लिखी है,
ठीक है। उसके अलावा जो इन्होंने क्या किया है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी कनिष्क जाने जाते हैं, जैसे कनिष्कपुर है, पुरुषपुर है, जो पेशावर है, वो इन्होंने ही बनवाए थे। सिल्क रूट जो वेरी इंपॉर्टेंट, वो इन्होंने ही, कनिष्क ने ही कंप्लीट करवाया था, इसलिए कनिष्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा आता है गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर के जो कुछ रह गए हैं क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई ट्राई टू ब्रिंग, बहुत ही कम टाइम में मैं मेन क्वेश्चंस कराने का ट्राई करूँगी। मैं जो करवा रही हूँ ना, बस आप वो रिवाइज कर लो, मैं बोल रही हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आई हैव गिवन मेन्स, आई हैव क्रैक्ड सीजर ऑल्सो 2 times बैक टू बैक। मैं गारंटी से बोल रही हूँ, जो जीके में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जितना कम पढ़ोगे, जितना बार बार पढ़ोगे ना, उतना ही आपको फाइनल पेपर में रिकॉल होगा, ठीक है। All right, I'll try to bring Guptas in the next video. Thank you.